अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर तीतरों में वायरस आ जाता है और ये वायरस जो है ये फिर तबाही मचा देता है। अभी पिछले दिनों मेरे भी घर में ये वायरस आया था, ये बच्चे इनमें आ गया था। और हमारे इलाके में वैसे तो जितने भी तकरीबन दोस्तों की तीतर थे वो सारे के सारे मर गए थे। इसमें से 2-3 बच्चे मेरे भी मरे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने इनकी सही वक्त पे सही तरीके से ट्रीटमेंट की और उसके बाद जो है ये मरने से बच गए। लेकिन ये कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और इनके जो परों की तरतीब है ये भी बहुत ख़राब हो गई थी। और ये जो थे ना, आप अक्सर शायद वीडियोज़ में देखते भी रहते होंगे कि ये इस मादा का साथ थे दूसरे खुड्डे में। और ये जो नारा है जिसकी टांगें बांधी हुई हैं, अच्छा ये टांगें मैंने क्यों बांधी हुई हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो दोनों टांगें हैं ना, ये बिल्कुल आपस में ना बंधी हुई हैं। तो ये देखें कपड़े के साथ बंधी हुई हैं। आप देखें तो ये जो है ना आसानी से भाग नहीं सकता। तो बहरहाल तो हुआ क्यों यूँ कि इनकी मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी और उसके बाद ये काफ़ी कमज़ोर हो गए, क्योंकि जब इस किस्म का वायरस आता है तो इलाज के साथ साथ खुराक का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है और ख़ास किस्म की खुराक देनी पड़ती है और रोक रोक के बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो है ना वो खुराक इनको देनी पड़ती है, क्योंकि इनका जो मैदा होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। उसके बाद जो दूसरा मसला इनके साथ पेश आ गया, अभी ये बच्चे सरवाइव हो रहे थे उस वायरस से, लेकिन अभी पूरी तरह निकले नहीं थे कि एक मसला और बन गया और इनको ज़ुकाम हो गया। तो ज़ुकाम की शिकायत जब हुई तो फिर ज़्यादा मसला बन गया, क्योंकि वहाँ पे ज़ुकाम के लिए एंटीबायोटिक जो था वो मैं दे नहीं सकता था, क्योंकि वो ख़तरनाक था। इनका मैदा जो था वो पहले ही स्लो था, सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। और एंटीबायोटिक का ये मसला होता है कि ये बाज़ दफ़ा मैदे को ना मैदे पे असरअंदाज होता है और मैदे को सही जो है काम वो करने नहीं देता। तो अब बड़ा मसला बन गया। तो खैर बहरहाल थोड़ा थोड़ा करके दूसरी कुछ देसी मेडिसन दी, क्योंकि आजकल मेडिसन जो देसी है ना इनका भी कोई ख़ास इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ये लंबा कोर्स होता है, या तो आप 10-15 दिन तक इसको लेके जाएं तो फिर तो आपको रिज़ल्ट मिलता है, वरना वरना जिस तरह की ये बीमारी हैं तो ये एंटीबायोटिक के बग़ैर काम नहीं चल सकता अक्सर बीमारियों में, क्योंकि उनका हमने जल्दी रिज़ल्ट लेना होता है। अगर वो लंबा करेंगे हम तो वो परिंदा जो है वो कमज़ोर होकर फिर मर जाता है। तो उसके बाद जो है मैंने इसके जब देखा कि कुछ हद तक ये बेहतर हो गए, अब खुराक नहीं खा रहे थे, वैसे सेट हो गए थे लेकिन खुराक बिल्कुल नहीं खा रहे थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी खुराक खाते हैं, जितनी डालते रहो उतने ही ये खाते जाते हैं। तो ये इसके लिए मैंने ये अक्सर देखते रहते हैं वीडियोज़ में, मैं पत्ते खिलाता हूँ, दरेख के पत्ते। और उसके बाद जो है इनको मैं साथ देता हूँ पानी में जो है ना लाइसोवेट। तो उससे ये एक तो हाजमा उनका सेट रहता है और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना पावर, क्योंकि उसमें विटामिन्स होते हैं तो इसलिए इनकी जो जिस्मानी हालत है वो बेहतर होती है। तो आप देखेंगे आप तो इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ के बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं। तो आप इनके जो पर हैं माशाल्लाह ये भी खूबसूरत हो गए हैं सही, और ये एक्टिव भी हो गए हैं बिल्कुल, सवाए इस बच्चे के। इस बच्चे को ना नज़र का मसला है, तो इसकी जो नज़र थी उस वायरस के दौरान कम हो गई थी। तो ये सही तरीके से जो है ना इसको दूर की, इसकी जो नज़दीक की नज़र है, सॉरी नज़दीक वाली नज़र, दूर से इसको दिखाई देता है लेकिन नज़दीक से इसको जो है ना वो दिखाई कम देता है। तो बहरहाल ये इनको मैं खिलाता रहा हूँ। अब ये जो है ना बिल्कुल सेट हैं, जितनी खुराक इनको दो अब ये इनकी हज़म भी होती है और भी खाते भी हैं, और इंशाअल्लाह अब ये दिन ब दिन मोटे से मोटे होते जाएंगे। ये इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं वक्त के साथ साथ जो भी इस किस्म की सूरत हाल होती है मैं बताता रहूँगा। अभी तो ब्रीडिंग सीज़न ऑफ जा रहा है, तो जो ही ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ज़्यादा बातें होंगी। बाकी मैं आप जानते कि भी हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो अपलोड करता हूँ। और एक बात आप लोगों से गुजारिश है कि यार मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है, और जिस वीडियो में मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है इतने उसके व्यूज़ नहीं हैं
جتنے مجھے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں، اور لوگ بار بار وہی باتیں پوچھ رہے ہیں اور فضول قسم کی چیزیں پوچھ رہے ہیں، اور وہ چیزیں پوچھ رہے ہیں جو کہ آلریڈی اپنا چینل پہ پڑی ہیں۔ تو یہ جو واٹس ایپ میں نے آپ کو دیا تھا، یہ ایمرجنسی کے لیے دیا تھا۔ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اور ویڈیو آپ کو نہیں مل رہی ہوتی تو اس وقت آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا تیتر کی سیل پرچیز کے لیے۔ لیکن ادھر مجھے لوگوں نے ڈسٹرب بہت کیا، اور کچھ لوگ تو الٹا ناراض ہو جاتے ہیں کہ دو تین چیزیں ان کو بتاؤ بھی صحیح تو وہ پھر بار بار پوچھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے یہ ہیں کہ یار آپ ہمیں جواب ہی نہیں دیتے ہو۔ وہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔